सब्जियों का राजा। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आओ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक जमाने में प्रिया नाम की लड़की रहती थी एक छोटे से शहर में। प्रिया के घर में था एक सुंदर सा बाग। सारे सब्जी और फल वहाँ खुशी खुशी रहते थे। प्रिया अपने खाली समय में उनके साथ खेला करती थी। एक दिन सारी सब्जियों और फलों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनमें से किसी एक को राजा बनाया जाए। तुरंत एक सभा जमा की गई। सबके बीच से आगे आया आम। उसने सबको प्रणाम किया और मंच पर खड़ा हो गया। आम ने घोषित किया, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग इस सभा में भाग लेने आए। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। इस बाग की देखभाल करने के लिए हम में से किसी को राजा का पद लेना बहुत जरूरी है। जो भी राजा के पद में रुचि रखता है उसको एक एक करके आगे आना होगा और बाकियों को समझाना होगा कि उसको राजा क्यों चुना जाए। पहले आया गाजर। गाजर मंच पर गया और बोला, मैं बहुत सुंदर हूँ और नारंगी रंग का हूँ। प्रधान रूप से मुझ में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। खरगोश भी मुझे खाना पसंद करते हैं। स्वाद में मैं बहुत मीठा भी हूँ। मुझ में ये सारी खूबियाँ हैं, इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सब गाजर के लिए ताली बजाते हैं। अब आया आलू और बोला, मुझ में महत्व रूप में कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण मुझे खाने वाले को बहुत शक्ति मिलती है और मैं सारे मौसम में उपलब्ध भी हूँ। आलू के बाद आता है पालक। पालक मंच पर खड़ी होकर बोला, गाजर की तरह मुझ में भी विटामिन ए मिलता है, पर मेरे पास आयरन और फाइबर भी मिलता है। मैं केवल आंखों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हूँ। इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सबने ताली बजाया और पालक की बातों में हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद आया ब्रोकली। मैं बहुत सुंदर हूँ और हरे रंग का हूँ। मुझ में नींबू से ज्यादा विटामिन सी है और दूध से ज्यादा कैल्शियम भी। जो लोग हर रोज व्यायाम करते हैं, अक्सर वही लोग मुझे ज्यादा खाया करते हैं, बोला ब्रोकली गर्व से। एक एक करके सभी सब्जी आगे आए और अपनी खूबियों का प्रदर्शन किया। आम ने सब कुछ एक किताब में लिख लिया। सबकी बारी समाप्त होने के बाद आम ने थोड़ा समय सोचने के लिए लिया। कुछ देर बाद आम आगे आया और बोला, हर एक सब्जी की अपनी अपनी खूबियां हैं और शरीर के लिए जरूरी भी। मैं ये निर्णय नहीं ले पाया कि हम में से राजा बनने लायक कौन है। मुझे लगता है हमको हमारी दोस्त प्रिया की मदद लेनी चाहिए। काफी समय से प्रिया पेड़ के पीछे छुपे हुए सब कुछ देख रही थी। आम के ऐसे बोलने पर वो आगे आई और बोली, मैंने सब कुछ सुना और देखा। मेरी नजर में एक इंसान है जो इस चीज के लिए उचित है, लेकिन राजा के पद के लिए नहीं, रानी के पद के लिए। सारे सब्जी बेचैनी से पूछने लगे, कौन कौन? मेरी मम्मी, बोली प्रिया हंसते हंसते। मेरी मम्मी पहले से ही सब्जियों की रानी है। वो सबसे उचित इंसान है जो हर रोज निर्णय लेती है कि हमारे लिए क्या पकाए और स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन बनाए। वो हर रोज सब्जी को इतने स्वादिष्ट रूप में तैयार करती है कि हर कोई सब्जी को लगे कि वही राजा है। ऐसा कहकर प्रिया ने सारे सब्जियों को समझाया। प्रिया की बातें सुनते ही सारे सब्जियों ने प्रसन्न होकर ताली मारा और उससे सहमत हो गए। प्रिया की माँ के लिए
भेंट के रूप में ताजे फल और सब्जी भी पेश किए। तो बच्चों, हर सब्जी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनके पोषण का महत्व की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाना गाऊंगा, तुम चुपचाप सुनना। ऐसा बोलकर मेंढक ऊंची आवाज में अपना गला फाड़ के गाने लगा। पेड़ के किनारे एक कुंड के अंदर एक सांप सोने की कोशिश कर रहा था। मेंढक की आवाज से वो जाग गया और गुस्से से बाहर आया कि उसकी नींद किसने खराब की। सांप झट से आया और मेंढक को खा गया। बेचारे मेंढक की घमंडी उसको बहुत भारी पड़ी। अब छोटी मछली खुशी खुशी वापस पानी में तैरती चली गई।